दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार। जरा सोचिए, एक जवान जो देश की सीमा पर बंदूक लेकर के खड़ा होना चाहिए था, वो आज किसी बड़े अफसर के घर पर कुत्ता टहला रहा है। वर्दी पहन करके, सीना तान करके जो जवान दुश्मन को ललकारने के लिए ट्रेनिंग लेता है, वो आज साहब के बंगले पर पोमेरियन को सुबह की सैर करा रहा है। और साहब की मेम साहब उसे कहती हैं, अरे भैया, टॉमी को थोड़ा पार्क तक घुमा लाना और सब्जी मंडी से टमाटर भी लेते आना, ताजे वाले लाना। ये मजाक नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है। और ये हकीकत अब सड़क पर नहीं, सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है और पूछा है कि भाई साहब, ये हो क्या रहा है देश में? जब बॉर्डर पर जवानों की कमी है, जब सीएपीएफ में 83,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, तब आप जवानों से अफसरों के घर की झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। ये मामला बहुत गंभीर है दोस्तों, और ये मामला उठाया है बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव ने। उन्होंने याचिका दायर की है दिल्ली में हाईकोर्ट में, और चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है, जवाब मांगा है। अब मोदी सरकार को बताना पड़ेगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। दोस्तों जरा सोचिए, एक लड़का गांव से निकलता है, माँ बाप को सलाम करता है, कहता है कि माँ मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ, अगर लौटा तो तिरंगा लेकर लौटूंगा, नहीं लौटा तो तिरंगे में लिपट करके आऊंगा। माँ की आंखें भर आती है, बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो लड़का दिन रात मेहनत करता है, ट्रेनिंग में खून पसीना एक कर देता है, गर्मी में तपता है, सर्दी में ठिठुरता है, बरसात में भीगता है, बस इसलिए कि एक दिन वो देश की सीमा पर खड़ा होगा और दुश्मन को घुसने नहीं देगा। और फिर एक दिन उसकी पोस्टिंग होती है। वो सोचता है कि अब बॉर्डर जाऊंगा, लेकिन उसे कहां भेज दिया जाता है? किसी बड़े अफसर के बंगले पर, जहां उसे बताया जाता है कि बेटा, ये हैं साहब, इनके कुत्ते का नाम है शेरू, इसे रोज सुबह 6 बजे टहलाना है, 11 बजे तक साहब के बच्चों को स्कूल ले जाना है, दोपहर में मेम साहब के साथ मार्केट जाना है सब्जी लेने, और शाम को साहब के दोस्त आएंगे तो चाय बनानी है। बताइए दोस्तों, इस जवान की क्या हालत होती होगी जो देश के लिए मरने चला था, वो आज साहब के कुत्ते के लिए हड्डी खरीदने बाजार जा रहा है। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या यही सम्मान है हमारे जवानों का? क्या यही उनकी वर्दी की इज्जत है? क्या इसीलिए वो लड़का घर से निकला था? संजय यादव जी ने अपनी याचिका में बहुत सटीक बात कही है। उन्होंने कहा है कि सीएपीएफ में 83,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, यानी 83,000 जवान कम है देश में। और उसी वक्त हमारे जो मौजूदा जवान हैं, उन्हें उच्च अधिकारियों के कुत्ते की देखभाल के लिए तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इसे मानव शक्ति का घोर दुरुपयोग बताया है। और भाई साहब, बात तो सही भी है ना, जब बंदे कम हैं तो जो हैं उन्हें वहां लगाइए जहां जरूरत है, बॉर्डर पर लगाइए, नक्सल इलाकों में लगाइए, कश्मीर में लगाइए, जहां वाकई में देश को उनकी जरूरत है। अफसरों के बंगले पर लगाने से क्या फायदा? और मजे की बात यह है दोस्तों कि जिन संजय यादव जी ने ये याचिका दायर की है, उन्हें खुद 2021 में सजा मिल चुकी है। जी हाँ, बीएसएफ की अदालत ने उन्हें दंडित किया था, क्योंकि उन्होंने अपने निजी काम के लिए एक बीएसएफ कांस्टेबल को अपने घर पर तैनात किया था। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो खुद अपराधी है, ये क्या याचिका दायर करेंगे? लेकिन दोस्तों यही तो असली बात है। इंसान जब खुद गलती करता है, सजा भुगतता है, और फिर उसे एहसास होता है कि यार ये गलत है, तो उसकी बात में वजन होता है। संजय यादव जी कह रहे हैं कि हाँ भाई, मैंने भी की थी गलती, मुझे सजा भी मिली, मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन अब सवाल यह है कि जो दूसरे अफसर यही काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मुझे तो पकड़ लिया, बाकियों को क्यों छोड़ दिया? ये तो वही बात हुई ना कि एक चोर पकड़ा गया और 100 चोर आराम से घूम रहे हैं। संजय यादव जी की बात में दम है, और यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया है। अब जरा दूसरा एंगल भी समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप एक बड़े अफसर हैं, आपको सचमुच में घर पर काम करने वालों की ज़रूरत है, तो भाई साहब पूरे देश में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई भी काम मांगेगा तो चला आएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी भी है जो गार्ड मुहैया कराती है, नौकर रखने के लिए एजेंसियां हैं, घरेलू काम के लिए हजारों लोग तैयार बैठे हैं। लेकिन नहीं साहब, इन्हें तो वर्दी वाला जवान ही चाहिए, जो सलाम भी ठोकेगा और कुत्ते को भी टहलाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकारी है, यानी मुफ्त में मिल रहा है, जेब से 1 रुपया नहीं देना है, ना वेतन देना है, ना पीएफ, ना बोनस, ना छुट्टी की चिंता, ना निकालने का झंझट। सरकारी जवान है, ऊपर से मिल जाता है, इस्तेमाल करो और वापस भेज दो। यही मानसिकता ही है सबसे बड़ी बीमारी। हमारे अफसर ये भूल गए हैं कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है, एक सम्मान है, एक कसम है जो उस जवान ने देश के लिए खाई है।
उस वर्दी को घरेलू नौकर की पोशाक बना देना ये देश के साथ धोखा है। और मोदी जी, ये सब आपके नाक के नीचे हो रहा है। आप 56 इंच का सीना दिखाते थे, आप कहते थे कि जवानों का सम्मान करो, आप हर चुनाव में सेना का नाम लेते हैं, लेकिन आपकी ही सरकार में अफसर अपने ही जवानों से अपने कुत्ते टहलवा रहे हैं और आप चुप हैं। कोर्ट को नोटिस निकालना पड़ रहा है कि भाई साहब आप जवाब दीजिए। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है जो और भी गंभीर है। वो है अग्निवीर योजना। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लाई, जिसमें जवान 4 साल के लिए भर्ती होते हैं। 4 साल बाद 75% को घर भेज दिया जाता है, फिर 25% को परमानेंट किया जाता है। अब सोचिए, 4 साल में एक जवान क्या सीखेगा? 2 साल तो ट्रेनिंग में ही निकल जाते हैं। जब वो सचमुच में काम करने लायक होता है, जब उसमें अनुभव आता है, जब उसे पता चलता है कि बंदूक कैसे चलानी है, बॉर्डर पर कैसे तैनात रहना है, दुश्मन की चाल कैसे पढ़नी है, तब उसे कहा जाता है कि बेटा तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, अब घर जाओ। और वो बेचारा जो देश के लिए मरने का सपना लेकर के आया था, वो अपना बैग उठा करके अपने गांव लौट आता है। ये क्या तरीका है दोस्तों? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मांग सिर्फ राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, ये मांग सिर्फ अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, ये मांग सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा है, ये मांग खुद देश की तीनों सेनाएं कर रही है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों ने कहा है कि भाई कम से कम 50%, 75% अग्निवीरों को परमानेंट कीजिए। सेना खुद कह रही है कि हमें अनुभवी लोग चाहिए, लेकिन मोदी सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई अजीब बात है, जब सेना खुद मांग रही है तो सरकार को मान लेनी चाहिए। सेना से बेहतर कौन जानता है कि उसकी ज़रूरत क्या है? एक डॉक्टर जब कहता है कि मुझे ये दवा चाहिए तो कंपाउंडर बहस नहीं करता। एक कारीगर जब कहता है कि मुझे ये औजार चाहिए तो मालिक ना नहीं करता। लेकिन यहाँ सेना कह रही है कि हमें परमानेंट सैनिक चाहिए और सरकार कह रही है कि नहीं, 4 साल में घर भेज देंगे। ये कैसा तमाशा है दोस्तों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को खर्च की चिंता है, पेंशन देने का झंझट, ताउम्र की मेडिकल सुविधा का झंझट, इसीलिए 4 साल में निकाल करके बाहर करो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन दोस्तों, अगर पैसा बचाने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करेंगे तो एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि जब बॉर्डर पर मुसीबत आती है तो अनुभवी जवान चाहिए, नए नए बच्चे नहीं। दुश्मन तो अनुभवी लोग भेजते हैं सामने, और हम कच्चे पक्के जवान खड़े कर देंगे तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अब जरा एक और बात पर आते हैं, हमारे अफसर हमारे जवानों से क्या क्या काम करवाते हैं ये भी जान लीजिए। एक जवान की कहानी सोशल मीडिया पर आई थी कुछ समय पहले। उसने बताया कि उसकी पोस्टिंग एक बड़े अफसर के बंगले में हो गई थी। उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। पहले साहब के जूते पॉलिश करता था, फिर कुत्तों को टहलाने ले जाता था, लौट करके मेम साहब की चाय बनाता था, फिर बच्चों को स्कूल छोड़कर आता था, दोपहर में साहब की गाड़ी धोता था, शाम को मेहमानों को पानी पिलाता था, रात में साहब के जूते फिर पॉलिश करके रखता था अगले दिन के लिए। सोचिए दोस्तों, इस जवान ने कब पढ़ाई करके भर्ती परीक्षा की थी, कब उसने ट्रेनिंग ली थी? इसीलिए कि वो जूते पॉलिश करेगा? नहीं ना। लेकिन उसे यही करना पड़ रहा है, और अगर वो शिकायत करेगा तो उसकी नौकरी खतरे में। साहब नाराज हो गए तो पूरा करियर बर्बाद, ट्रांसफर करा देंगे किसी दूर दराज इलाके में, प्रमोशन रोक देंगे, इस तरह से परेशान करेंगे। इसीलिए बेचारा जवान मुंह बंद करके सब सहन करता रहता है, और यही तो सबसे बड़ा अन्याय है। हमारे देश में सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि नीचे वाले ऊपर वाले का पूरा राज चलाता है। अफसरशाही, ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये अंग्रेजों ने दी है। अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। बड़े साहब का बंगला, बंगले में नौकर चाकर, गाड़ी, कुत्ता, माली, चौकीदार, ये सब अंग्रेजों की परंपरा है जो आज भी चल रही है। और अंग्रेजों के ज़माने में भी सिपाही ही ये सब काम करते थे। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं, कुछ नहीं बदला। बस साहब का चेहरा बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन काम वही है और जवान की हालत वही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि इस मामले को गंभीरता से लिया। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेज दिया है। अब गृह मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये मामला यही नहीं रुकेगा। ये एक शुरुआत है। अगर कोर्ट सख्ती से फैसला सुनाए तो ये प्रथा बंद हो सकती है, लेकिन इसके लिए जनता का समर्थन भी ज़रूरी है। इसीलिए ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे। अब जरा एक और मुद्दे पर बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे देश में सेना के नाम पर राजनीति बहुत होती है। हर चुनाव में सेना का नाम आता है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, कभी बालाकोट का नाम लेकर के वोट मांगते हैं। जब वोट मांगने होते हैं तो सेना
सेना सेना। लेकिन जब सेना के जवानों की असली समस्याओं की बात आती है तो चुप्पी छा जाती है। जवानों को रहने के लिए ढंग का घर नहीं मिलता है, शहीदों के परिवारों को महीने तक पेंशन नहीं मिलती है, रिटायर्ड फौजियों को अपने ही हक के लिए धरना देना पड़ता है, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा सालों तक लटक रहा है, अग्निवीर योजना पर सवाल उठे तो कोई जवाब नहीं मिलता है। और अब ये जवानों से घरेलू काम कराने का मामला सामने आया है। हर मुद्दे पर सरकार की तरफ से चुप्पी है। मोदी जी, आप बोलते बहुत हैं लेकिन असली मुद्दों पर कब बोलेंगे? मन की बात में कब बताएंगे कि जवानों की क्या हालत है? किस अफसर के बंगले पर कितने जवान तैनात हैं? ये आंकड़ा कब देंगे? अग्निवीरों को परमानेंट करने पर कब फैसला लेंगे? बॉर्डर पर 83,000 पद कब भरेंगे? ये सारे सवाल हैं दोस्तों, जिनका जवाब देश की जनता चाहती है, और खास करके वो परिवार जिनके बेटे फौज में हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनके बेटे की क्या हालत है, वो देश की रक्षा कर रहा है या साहब के कुत्ते की। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की जो फौज में हैं। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ बताया। एक दोस्त ने कहा कि यार, हमारी वर्दी की इज्जत तब खत्म हो जाती है जब हमें अफसर के बच्चों को स्कूल छोड़ने भेजा जाता है। बच्चा गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाता है और हम पीछे बंदूक लेकर के बैठे होते हैं, जैसे कि कोई खतरा हो, जब कोई खतरा है ही नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए कि साहब के बच्चे कितने खास हैं, उनके खास बंदूकधारी जवान चलता है। ये इज्जत है या तमाशा? दूसरे दोस्त ने बताया कि उसकी पोस्टिंग एक ऐसे अफसर के यहाँ हुई थी जिसकी बीबी को शॉपिंग का बड़ा शौक था। वो हर दूसरे दिन उसे मॉल ले जाती थी। वो जवान बेचारा शॉपिंग बैग उठा करके पीछे पीछे चलता था। जब मेम साहब कपड़े ट्राई करती थी तो वो बाहर खड़ा रहता था बंदूक लेकर के। लोग उसे देख करके हंसते थे। सोचिए दोस्तों, एक जवान की क्या हालत होती है ऐसे में। मन में कैसा गुस्सा उठता होगा, कैसी बेइज्जती महसूस होती होगी। लेकिन कर कुछ नहीं सकता क्योंकि नौकरी सरकार की है, आदेश ऊपर से आया है। और एक बात और दोस्तों, हमारे यहाँ एक और चलन है, वो ये है कि बड़े नेता जब कहीं जाते हैं तो उनके साथ भी जवानों का काफिला होता है। जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, वाई प्लस सिक्योरिटी होती है। ये सब क्या है? ये सब हमारे टैक्स के पैसों से चलता है। जवान वहां भी लगे हुए हैं, एक एक नेता के साथ 20-20, 30-30 जवान, जबकि बॉर्डर पर आदमी कम है। किसी को चिंता नहीं है, नेताजी की सुरक्षा में जान लगाओ चाहे बॉर्डर पर दुश्मन घुस आए। ये क्या तरीका है दोस्तों? भाई, अगर नेताजी को इतनी ही सुरक्षा चाहिए तो प्राइवेट सिक्योरिटी लीजिए, अपनी जेब से खर्च कीजिए, जवान का इस्तेमाल वहाँ कीजिए जहाँ देश को उसकी ज़रूरत है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो नेता खुद को राजा मानते हैं और जवान को अपना निजी नौकर। और यही मानसिकता बदलनी होगी दोस्तों। मुझे एक बात और कहनी है, ये जो कोर्ट में मामला गया है ये सिर्फ शुरुआत है। असल बदलाव तब आएगा जब जनता जागरूक होगी, जब लोग सवाल पूछेंगे, जब मीडिया इस मुद्दे को उठाएगा। लेकिन मीडिया तो आजकल सरकार का भोंपू बना हुआ है। बड़े बड़े चैनल ये मुद्दा नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्हें डर है कि सरकार नाराज हो जाएगी, विज्ञापन बंद हो जाएंगे। इसीलिए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर हम जैसे लोग ये मुद्दे उठाते हैं ताकि सच्चाई जनता तक पहुंचे। और आप जैसे दर्शक ही हमारी ताकत है। आप देखते हैं, आप शेयर करते हैं, आप कमेंट करते हैं, तभी बात आगे बढ़ती है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो देश से प्यार करता है, जो जवानों की इज्जत करता है, जो चाहता है कि हमारी सेना का सम्मान बरकरार रहे। अब बात करते हैं समाधान की। दोस्तों, समस्या तो हमने बता दी, लेकिन समाधान क्या है? पहला समाधान ये है कि सरकार तुरंत एक आदेश जारी करे कि किसी भी अफसर के घर पर सैन्य कर्मी को घरेलू काम के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। जो अफसर ऐसा करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, सीएपीएफ में जो 83,000 पद खाली हैं उन्हें तुरंत भरा जाए। तीसरा, अग्निवीर योजना की समीक्षा हो और कम से कम 75% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। चौथा, जो जवान बॉर्डर पर लगे हैं उनकी सुविधाओं में सुधार हो, उनके परिवारों को ढंग की सुविधाएं मिले। पांचवा, शहीदों के परिवारों को समय पर पेंशन मिले। ये सब मुश्किल नहीं है दोस्तों, अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो। लेकिन इच्छा शक्ति ही तो नहीं है, सरकार को दूसरे कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी विदेश यात्रा, कभी रैली, कभी उद्घाटन, कभी विज्ञापन। असली काम की तरफ ध्यान नहीं है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सेना हमारा गौरव है। ये गौरव किसी सरकार से बड़ा है, किसी नेता से बड़ा है, किसी पार्टी से बड़ा है। सरकारें आती जाती रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, पार्टियां हारती जीतती रहेंगी, लेकिन सेना हमेशा रहेगा। और सेना का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हम किसी भी पार्टी को वोट देते हों। जवान अगर ना हुए तो हम भी नहीं होंगे। जवान बॉर्डर पर खड़ा है इसीलिए हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। अगर वो जवान साहब का कुत्ता टहला रहा है तो कौन बॉर्डर पर खड़ा होगा? ये सोचने की बात है। मोदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि सेना के मुद्दे पर राजनीति मत कीजिए। जो मांगे सेना खुद कर रही है
उन्हें पूरा कीजिए, अग्निवीरों को परमानेंट कीजिए, बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाइए, अफसरों के बंगलों से जवानों को हटाइए। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस नीयत चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम जो कोर्ट का आदेश आए उसका पालन तो कीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है, ईमानदारी से जवाब दीजिए, टाल मटोल मत कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा हमारे जवानों के लिए, जो जवान बॉर्डर पर तैनात हैं उनके लिए कुछ शब्द लिखिएगा। जो जवान साहब के बंगलों पर ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी 2 शब्द लिखिएगा कि उन्हें पता चले कि देश की जनता उनकी तकलीफ समझती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक बात पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे मुद्दे पर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।